हेलो फ्रेंड्स, SVM एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोग बहुत देखा होगा। ऐसा क्वेश्चन का जो है मात्र 2 सेकंड में सॉल्यूशन करेंगे। नहीं विश्वास हो रहा है ना आपको? देखिए, 4 तिया 12 इसका 4 आंसर, 3 दूना 6 इसका 2 आंसर, यहाँ इसका 5 आंसर हो जाएगा क्योंकि रिपीट कर रहा है। इसका जो है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसको जो इसका हो जाएगा 15/16 आंसर, 3 के पावर 19। इसको जो है ये हो जाएगा 4 एवं 5 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। 4 एवं 5 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4 तिया 12, इसका जो है 3 एवं 4 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। 3 एवं 4 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये जो है क्वेश्चन जो है हम रट लिए हैं, इसका आंसर रट लिए हैं। ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आप लोग भी जो है इस ऐसा सवाल का जवाब जो है नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, ऐसा सवाल को जो है आप भी 2 सेकंड में बना दीजिएगा। देखिए, अब हम सीखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो है रिपीट करता रहे, संख्या प्लस में रहे, माइनस में रहे या गुना में रहे, तो उस संख्या को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, आप लोग भी समझ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, शुरू समझाता हूँ, ठीक है ना। आप लोग भी इस ऐसा सवाल जो है मात्र 2 सेकंड में बनाइएगा मेरे साथ। विश्वास नहीं हो रहा है आपको? देखिए, अभी बनाइएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, चलिए मिटा दिए। चलिए अब क्या करेंगे, इसको जो है 4 तिया 12 मतलब जो है संख्या को ऐसा गुणनखंड कीजिए उस संख्या का जिसका अंतर 1 आता हो। संख्या का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर 1 आता हो। तो 12 है तो हम 12 ले लेते हैं। 6 दूना 12, नहीं, इसका गुणनखंड अंतर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका जो है अंतर 4 आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे दोस्तों। 12 4 तिया 12, इसका जो है इसका अंतर कितना, इसका दोनों के बीच का अंतर 1 आ रहा है ना। अब देखना है संख्या किस चीज में है। प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। प्लस में अगर है तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला आंसर। इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। अगर यही संख्या माइनस में रहता, यही संख्या जो है माइनस में रहता, इसका आंसर जो है 3 हो जाता। इसका जो आंसर है 3 हो जाता अगर माइनस में रहता तो। नहीं समझे आप लोग क्वेश्चन? आप लोगों को जो है समझ में नहीं आया, हम जानते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे समझते हैं। अगर 6 माइनस में √6 के अंदर जो है 6 6 6 रिपीट कर रहा है किस चीज में? संख्या माइनस में है, तो इसका ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर कितना आता हो? 1 आता हो। लीजिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया ना। अब जो है इसका अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका जब अंतर 1 आ रहा है, ये किस चीज में है? संख्या माइनस में है ना, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा वाला आंसर। इसका आंसर जो है 2 हो गया। हो गया इसका आंसर 2। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो बनाइए ये क्वेश्चन जो रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। क्या कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से बनाइए। जब बन जाए, आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेज दीजिए। ठीक, चलिए आप तो है इस क्वेश्चन को तो आप फोड़ दिए होंगे, हम जानते हैं। इसका जो है ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर 1 आता हो। 10 दूना 20, इसका अंतर 8 आ गया। नहीं, ऐसे जो है नहीं होगा। इसका अंतर जो है कितना आना चाहिए? इस अंतर मतलब जानते हैं ना, अंतर मतलब घटाव होता है। ठीक, इसका जो है अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 5 चौके 20, अंतर 1 आ रहा है ना, दोनों का जो है डिफरेंस 1 आ रहा है। अब देखिए प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है। प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर। इसका जो है आंसर आ गया 5। बहुत दोस्तों को आ गए हैं 5 आंसर, हम जानते हैं। आप लोग समझ गए हैं क्वेश्चन, हमें पता है कि आप लोग क्वेश्चन जो है समझ ही गए होंगे। अगर इसी संख्या को क्या करते, माइनस में लिख देते। किस चीज में? अगर माइनस में रहता है संख्या माइनस में, तो 5 चौका 20 माइनस में है, इसीलिए छोटा वाला आंसर। अगर माइनस में रहेगा इसीलिए छोटा वाला आंसर हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो। चलिए मुजरिम न समझो मेरे यारो, मुजरिम तो सारा जमाना है। अब अगर संख्या
सर आप जो अभी बताए हैं उसका अंतर तो एक आ जाता था, अगर ऐसा संख्या है जिसका अंतर एक नहीं आए तो क्या करेंगे? उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। देखिए उसको कैसे बनाएंगे। देखिए सर ये जो 6 था इसको तो आप तोड़ दिए, इसको जो है आप तोड़ दिए। चलिए इसका हम मान लिए कि 3 दूना 6, तो इसका आंसर जो है छोटा वाला 2 आंसर आ गया। चलिए ठीक है हम मान लिए। अगर 7 रहता तो, अगर जो है 7 रहता तो क्या करते? आप लोगों के दिमाग में चल ही रहा होगा, हम जानते हैं चल रहा होगा। चलिए देखिए उसको कैसे बनाएंगे। अगर रूट के अंदर 7 मान लीजिए, प्लस ले लीजिए ना, 7 डॉट ऐसे चल रहा है क्वेश्चन। ये प्लस में है, पहले देखेंगे संख्या जो है इसका साइन प्लस में है कि माइनस में है। प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है ना। अगर ये प्लस में है तो आगे 7 के बाद ऐसा कौन संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर अंतर 1 आता हो? तो 7 के बाद 8 लेते हैं, तो 8 का गुणनखंड करने पर 1 अंतर आता है? नहीं आता है। देखिए 4 दूना 8, अंतर 1 नहीं आ रहा है। 2 चौके 8, अंतर 1 नहीं आ रहा है। 9 पर जाते हैं, 9 का भी नहीं, 10 का भी नहीं होगा। डायरेक्ट आ जाते हैं हम 12 पे। किस पे आ जाते हैं? 12 पे। ठीक, तो 12 का गुणनखंड करेंगे, 3 चौके 12, अंतर 1 आ गया ना। इसका जो है अंतर तो 1 आ गया। तो ऐसा सवाल का जवाब दोस्तों एवं करके रहेगा। तो इसका आंसर 3 चौके 12 है ना, 3 एवं 4 के बीच रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 एवं 4 के बीच। हो गया, बन गया ये सवाल। नहीं ना समझे? देखिए दूसरा सवाल। अगर यही जो है माइनस में रहता है, इसी संख्या को हम क्या कर देते हैं? माइनस में दे देते हैं। रूट के अंदर 7 रिपीट कर रहा है, लेकिन संख्या किस चीज में है? माइनस में है। तब इसको कैसे बनाएंगे? माइनस में है इसलिए पीछे जाना है। प्लस में था तो हम 7 से आगे गए थे, अभी माइनस में है इसलिए संख्या कहाँ जाना है? पीछे जाना है। ठीक ना। अब क्या कर रहे हैं? 7 एक कम 6 है, 7 से पहले 6 है ना। देखते हैं 6 का 3 दूना 6। चलिए ये तो एक ही बार में हो गया। अब किस चीज में है? माइनस में था तो पीछे गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 आया है गुणनखंड। गुणनखंड देखेंगे क्या आया? 2 एवं 3 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। 2 एवं 3 के बीच हो गया, बन गया आंसर। खत्म हो गया, बन गया आंसर। है ना जादू? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब जो है आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग खुद से बनाइए। चलिए रूट के अंदर जो है 15 है, प्लस में 15 है, प्लस में 15 है, डॉट डॉट डॉट। इस सवाल को आप लोग वीडियो रोक करके और इस सवाल का सॉल्यूशन बनाइए, इस सवाल को हल कीजिए। इस सवाल को अगर आंसर आ जाता हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आप बना देते हैं। प्लस में है इसलिए आगे जाना है। 15 के बाद ऐसा कौन संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर उसका अंतर 1 आ जाता हो? प्लस है इसलिए आगे जाएंगे, माइनस रहता तो यहाँ पे पीछे जाते हैं। ठीक ना। तो 15 16 ले लेते हैं। 16 4 चौका 16, 8 दूना 16। इसका गुणनखंड करने पर अंतर 1 नहीं आ रहा है। 17 का भी नहीं होगा, 18 भी नहीं। डायरेक्ट हो जाएगा संख्या 20। क्या हो जाएगा? 20। 5 चौके 20, 5 चौके 20। अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। अब जो है देखेंगे इसका गुणनखंड, 20 का गुणनखंड 5 और 4 आया है, तो हो गया इसका आंसर 4 एवं 5 के बीच। 4 एवं 5 के बीच बन तो गया, 4 एवं 5 के बीच हो गया इसका आंसर। अब जो है एक और क्वेश्चन बनाइए। एक और क्वेश्चन, दिल खुश होने के लिए एक और क्वेश्चन बना लीजिए। अगर रूट के अंदर रहेगा 23, माइनस का 23, डॉट डॉट डॉट, ऐसे अगर चलता रहेगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ये जो है इसको हम कैसे बनाएंगे? देख लीजिए कैसे बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका हल कैसे होगा। माइनस में है इसीलिए पीछे जाना है। 22 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा 20। तो 20 का अगर गुणनखंड करेंगे 4 5 6 20, इसका भी वही आंसर आ गया 4 एवं 5 के बीच। 4 एवं 5 के बीच इसका भी आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लस वाला और माइनस वाला और संख्या अलग रहे जिसका गुणनखंड करने पर अंतर न 1 नहीं पूरे, उसका भी उसको जो है कैसे बनाया जा सकता है उसको भी आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम गुना पे जाते हैं। ठीक,
ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है गुना में भी रहता है, उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे देख लीजिए। चलिए, मुजरिम न समझो मेरे यारो, मुजरिम तो सारा जमाना है, मुजरिम तो सारा जमाना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, नहीं प्लस है नहीं माइनस है किस चीज। आप लोगों को पता होगा, आप लोग जो है पढ़े होंगे कि अगर नहीं किसी का चिन्ह रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है। आप लोग दो संख्या के बीच नहीं किसी, अगर कोई भी संख्या का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है। जैसे अगर हम लिखते हैं 2 इंटू में यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर कितना है 3 है, तो आप लोग खुदे बोल दीजिएगा इस ये तो 2 गुने 3 है बराबर 6 आंसर इसका हो गया। आप लोग है बहादुर, हम जानते हैं आप लोग बहादुर है। चलिए तो अब जो है ये गुना में है ना, ये सब किस चीज में है, गुना में है। तो अगर ऐसा संख्या रिपीट करे तो संख्या को निकाल देना है बाहर। लो हो गया इसका आंसर 5, वही संख्या को बाहर निकाल दीजिए, 5 आंसर हो गया इसका। अगर रूट के अंदर रहे 7 7 7 डॉट डॉट, अगर ऐसा चलता रहे तो उसको कैसे बनाएंगे, तो होगी इसको संख्या को बाहर निकाल दो खुट्टा में से बाहर, तो हो गया 7 आंसर, बस बन गया 7 आंसर हो गया। कि समझ में आया। चलिए अब फिर से अब आप लोग बना दीजिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आप लोग बनाइए। रूट के अंदर अगर 5 5 5 डॉट डॉट, इसका आंसर बताइए आप लोग। आप लोग तो बनाए कमेंट बॉक्स में छाप दिए होंगे, अभी हमको पता है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है 5 हो जाएगा, बन गया। क्यों, क्योंकि रिपीट कर रहा था संख्या, डॉट डॉट था इसीलिए। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। ला 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 ला। अब देखिए अगर रूट के अंदर 7 और रूट के अंदर 7 डॉट 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 नहीं रहेगा दोस्तों सवाल में। अब जो है डॉट 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 नहीं रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। आप लोगों को पता है एक चीज कि रूट के अंदर नहीं कुछ था, कितना 2, नहीं पता है, सबको पता है। देखिए रूट के अंदर अगर 16 है तो फटाक से कितना निकाल देते हैं, 4 निकाल देते हैं, नहीं निकाल देते हैं, 4 चौका 16 कर देते हैं। इसका मतलब क्या हम समझे, इसका मतलब ये हुआ कि 4 चौका 16, 2 4 में से कितना निकाल देते हैं, 1 निकाल देते हैं। क्या है कि इसके अंदर कितना है, 2 छिपा हुआ है, 2 दिखता नहीं है, 2 क्या है, 2 छिपा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 2 जो है छिपा हुआ है। चलिए तो ऐसा संख्या में हम रूट को गिनेंगे, क्या करेंगे, रूट को गिन लेते हैं। 1 2 3 को रूट है ना, इसका मतलब 1 2, इस रूट का मतलब भी 1 2, इस रूट का मतलब भी 1 2, 2 दूना 4 दूना 8, कितना आ गया 8। जो संख्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, लो 7 लिख लिए ना, 8 में से 1 घटा दीजिए, 7 बट्टा में कितना हो जाएगा 8। बस हो गया सब। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिए इसी पर एक और क्वेश्चन बनाइए। चलिए अगर रूट के अंदर 8 8 8 8 रहे तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जो रहे तो इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, संख्या को बाहर निकाल लीजिए। 8 था तो 8 बाहर निकाल देंगे, रूट को गिनेंगे। 1 2 3 4, इसका मतलब कितना 2 है, 4 गो 2 है, 2 दूना कितना 2 है, 4 गो 2 है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 घटा ना दीजिए 16 में से 1 घटा दीजिए, 15 बट्टा 16 आंसर हो गया, ये बन गया। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आप लोग जो है एक क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, बनाइए एक क्वेश्चन। चलिए रूट के अंदर है 12 12 12। चलिए ये क्वेश्चन है, बनाइए।
अगर इसी में डॉट 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 कर देंगे तो आप लोग फटाक से 12 बना, उसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फटाक से बता दीजिएगा क्या। लेकिन इसके अंदर डॉट 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 नहीं डालने होंगे। डॉट डॉट का मतलब होता है संख्या जो है अनंत तक जा रहा है। संख्या कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है संख्या। डॉट डॉट का मतलब होता है संख्या जो है अनंत तक जा रहा है। ठीक, अब जो है इस संख्या को कैसे बनाएंगे? आप लोगों को रूट गणना बताया है ना, 1 2 3 4 5 को है। 2 कितना बार हो जाएगा? 5 बार। 2 जो है 5 बार हो जाएगा ना 5 बार। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। संख्या को निकाल लीजिए, संख्या निकाल लीजिए। 12 निकल गया ना, 32। एक घटाना दीजिए, 1 तीसा बट्टा में 32 हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और जो है वीडियो ऐसा वीडियो में हमेशा लाऊंगा, जिससे कि आप लोग SSC CGL ये सब एग्ज़ाम को क्या करें, फोड़ सके। ठीक है, तो मैं 2-4 क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग, ताकि घर पे जाके बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर लिखिए। रूट के अंदर अगर 12 12 12 12 डॉट 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 ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद रूट के अंदर 5 5 5 डॉट 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 ये क्वेश्चन हुआ। रूट के अंदर 25 25 डॉट डॉट डॉट। रूट के अंदर 6 माइनस का 6 माइनस का 6 5। चलिए, ऐसा क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब जो है अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो क्या होगा कि मेरा हौसला बढ़ेगा। फिर से बता रहा हूँ, और मैं वीडियो को फिर से ऐसा वीडियो में हमेशा लाऊंगा। धन्यवाद।